नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, पूर्व जन्म में किस जाति में जातक था, ये कैसे जानेंगे? तो जन्म कुंडली में नवमेष की जो जाति है वह पूर्व जन्म में जातक की जाति मानी जाती है। यदि नवमेष सूर्य है तो वो क्षत्रिय जाति में था, यदि वो चंद्रमा है तो वैश्य जाति में था, यदि वो मंगल है तो वो क्षत्रिय जाति में था, यदि वो बुध है तो वो शूद्र जाति में था, यदि नवमेष गुरु है तो ब्राह्मण जाति में था, यदि नवमेष शुक्र है तो भी वो ब्राह्मण जाति में था, यदि नवमेष शनि है, राहु है, केतु है तो वो निश्चित रूप से मलिच्छ अर्थात वो अंग्रेजों की, फॉरेनरों की, विदेशियों की राशि में था। नमस्कार। दूसरा प्रश्न है, पूर्व जन्म में किस दिशा में मनुष्य था? इस जीवन के पूर्व जन्म में किस दिशा में था? तो नवमेष राशि में स्थित राशि की दिशा में जातक का पूर्व जन्म होता है। नवमेष भाव में स्थित राशि की दिशा में पूर्व जन्म में मनुष्य का जन्म होता है। यदि पहली, पाँचवीं, नौवीं राशि हो तो पूर्व दिशा में था, दूसरी, छठवीं, 10वीं राशि हो तो दक्षिण दिशा में जातक था, यदि तीसरी, 7वीं, 11वीं राशि हो तो पश्चिम दिशा में था, और यदि चौथी, 8वीं, 12वीं राशि हो तो जातक पूर्व जन्म में उत्तर दिशा में था। अगला प्रश्न है, पूर्व जन्म में कहाँ का निवासी था? यह हम कुंडली से कैसे जानेंगे? तो नवमेष का पद जिस ग्रह को प्राप्त हुआ है उसके आधार पर पृथ्वी पर था तो कहाँ का निवासी था ये हम जान सकते हैं। तो नवमेष का पद यदि सूर्य को प्राप्त है तो जातक पर्वतीय एवं वन प्रदेश में था। चंद्रमा को प्राप्त है यदि नवमेष का पद तो पर्वतीय एवं वन प्रदेश नदियों से सिंचित भूभाग में था। यदि मंगल को पद प्राप्त है तो कीकट या बिहार प्रदेश में जातक का जन्म था। यदि बुध को प्राप्त है तो तीर्थ स्थानों में जातक का जन्म था। यदि गुरु को प्राप्त है तो आर्यावर्त में जन्म था। यदि शुक्र को प्राप्त है तो नदियों से सिंचित भूभाग में पूर्व जन्म में जातक का जन्म था। यदि शनि को नवमेष का पद प्राप्त है तो पूर्व जन्म में मलिच्छ जातियाँ जहाँ निवास करती हैं, विदेशी जातियाँ जहाँ निवास करती हैं, वहाँ जातक का जन्म कहा जाता है। इस बात को हम पंचमेश से भी देख सकते हैं, पंचम भाव से भी देख सकते हैं। नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे किस लोक में व्यक्ति पूर्व जन्म में था। तो जन्म कुंडली में नवमेष जिस राशि में स्थित होता है उस राशि से एवं उस राशि के स्वामी से ये पता किया जा सकता है कि किस लोक में जातक पूर्व जन्म में था। नवमेष यदि उच्च राशि में था, ये षडबल में भी बली था तो व्यक्ति पूर्व जन्म में देवलोक में था। यदि वो सिर्फ उच्च राशि में था तो जातक पृथ्वी लोक में था, सुखी, संपन्न और पुण्यात्मा भी था। नवमेष यदि मित्र ग्रह की राशि में या समग्रह की राशि में हो तो जातक पूर्व जन्म में पृथ्वी लोक में था और भारतवर्ष में था। नवमेष यदि नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो पृथ्वी लोक का निवासी था, परंतु भारत के बाहर जन्मा था जहाँ बेधर्मी लोग रहते हैं। जन्म कुंडली में षडबल में सूर्य और चंद्रमा में जो अधिक बली हो वह ग्रह जिस ग्रह के देशकाण में स्थित हो उस ग्रह के अनुसार जातक का पूर्व जन्म से संबंधित लोक होता है। यदि देशकाणेश सूर्य हो तो पृथ्वी लोक का निवासी था, यदि चंद्रमा हो तो पितृलोक का निवासी था, यदि मंगल हो तो पृथ्वी लोक का निवासी था, यदि बुध हो तो नरक लोक का निवासी था, यदि गुरु हो तो देवलोक का निवासी था, यदि शुक्र हो तो पितृलोक का निवासी था, यदि शनि हो तो नरक लोक का निवासी था। यदि देशकाणेश नीच राशि में हो तो उस लोक की नीच योनि से मनुष्य ने वर्तमान जन्म लिया है। यदि देशकाणेश उच्च में हो तो उस लोक की प्रधान राशियों के बाद इस जीवन में मनुष्य ने जन्म लिया है। नमस्कार। कुंडली से हम जानेंगे कि मानव योनि में थे या भिन्न योनि में थे इसके पूर्व जन्म में। तो हम देखते हैं, नंबर 1, नवमेष या पंचमेष जन्म कुंडली में स्थिर राशि में अधोमुखी एवं पृष्ठोदय राशि में स्थित हो और पाप ग्रहों के साथ हो तो जातक पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में नहीं था। नवांश कुंडली में नवमेष स्थिर राशि में हो और पाप ग्रहों के साथ हो तो भी मनुष्य पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में नहीं था। नवमेष यदि चर राशि में हो, शीर्षोदय अथवा उभयोदय राशि में एवं ऊर्ध्वमुख राशि में स्थित हो तो पूर्व जन्म में व्यक्ति मानव योनि में होता है। यदि नवमेष लग्नेश की उच्च राशि में हो अथवा उसकी अपनी राशि या लग्नेश की मित्र राशि हो तो भी जातक पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में था। नवमेष उस राशि में स्थित हो जो कि ऐसे ग्रह की राशि है जिसके साथ लग्नेश का संबंध हो तो जातक पूर्व जन्म में चौपाया था अर्थात पशु था, 4 पैर वाला था। यदि नवमेष लग्नेश की नीच राशि में अथवा लग्नेश की शत्रु राशि में हो तो जातक पूर्व जन्म में पक्षी था। इस प्रकार कोई भी जातक ये जान सकता है कि पूर्व जन्म में वो मानव योनि में थे या भिन्न योनि में। नमस्कार।